नमस्ते जी, मैं हूं शुभम पंचोली। और चूंकि भ्रांतियों का देश है, कथानकों का देश है, किंवदंतियों का देश है, उसमें कई अच्छी किंवदंतियां फैल करके कुछ चीज़ों को प्रसिद्ध भी कर देती हैं व कुछ चीज़ों को बदनाम भी कर देती हैं। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा महान ग्रंथ हमारा सनातन धर्म के अंतर्गत है, जिसे कहा जाता है महाभारत। महाभारत ग्रंथ के साथ बदनामी केवल इतनी से जुड़ी हुई है कि आम जनमानस में इस प्रकार का एक दुष्प्रचार फैला हुआ है कि यदि महाभारत ग्रंथ को हम अपने घर में रखते हैं, अपने निवास स्थान पर या घर के पूजा घर में रखते हैं, तो इससे घर में महाभारत होती है, कलह होता है, विवाद पनपते हैं। तो मैं उन सभी की जानकारी के लिए बस इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महाभारत जो कि बहुत ही महान प्रभाव प्रदान करने वाला और बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है, ये मेरे घर में भी काफ़ी समय से रहा है और भगवान कृपा है, हालांकि किसी की नज़र न लगे, लेकिन ऐसा कोई कलह, कोई अशांति, ऐसी कोई विशेष बात हो नहीं पाती है या होती नहीं है। तो इस भ्रम से दूर रहें। मुझे लगता है कि ऐसा दुष्प्रचार करने का पीछे कारण ये है कि व्यक्ति इन अच्छी चीज़ों से दूर रह जाए, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको धर्म, नीति, वैराग्य, न्यायोचित व्यवहार व नैतिकता के अंतर्गत व्यक्ति को कैसे आचरण करके भगवान की प्राप्ति के लिए, आप बोलते ना कि भगवत की उपलब्धता के लिए क्या काम है जो कर सकते हो, उसमें सारा ज्ञान है। अच्छा, केवल ये एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि जिसमें राम श्याम भगवान ये जय जयकार करके सारी कथा खत्म कर दी। इसके माध्यम से हम भारत का बृहद इतिहास जान सकते हैं, कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, ये चाहे काल्पनिक हों कि किंवदंती से भरे हों कि चाहे कुछ भी हों, लेकिन ये आदिकाल के हमारे भारत का इतिहास है, जिसमें हमको शूरवीरता और नैतिकता और किस प्रकार से चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या धर्म होते हैं, व्यक्ति को जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इसके बारे में सबसे बढ़िया बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको रखने से कलह जैसा कुछ नहीं होता। स्वयं साक्षात जो द्वैपायन श्री कृष्ण जी हैं, वेदव्यास जी महाराज ने क्या कहा है इसके विषय में, जो इसके प्रथम ही पृष्ठ पे लिखा गया है कि जन्य हास्ति न पुत्र चित्त, कि जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी पांचवें वेद के रूप में है, जिसमें कि उपनिषदों का ज्ञान है, जिसके अंदर वेदांगों का ज्ञान है, सभी का निचोड़ है। यानी आप यदि इसको पढ़ लेते हैं तो ऐसा कोई विषय, मेरे ख्याल से जितना मुझे अनुभव है, जैसा इसके बारे में बताया गया, ऐसा कोई विषय है नहीं कि आप उससे अछूते रह जाएंगे। यानी कि सोशल मीडिया पे पढ़कर या कुछ तो भी छोटी मोटी कटिंग पढ़ के कुछ लोग दुष्प्रचार करने के माध्यम से बताते तो हैं कि महाभारत में ऐसा लिखा, वो लिखा, ये है, और कर्ण के साथ में फिर अन्याय हुआ था, एकलव्य के साथ में अन्याय हुआ था। इन चीज़ों के पीछे का मूल कारण क्या था, नैतिकता क्या कहती है, धर्म क्या होता है, आध्यात्मिक बुद्धि के साथ में किस प्रकार से व्यवहार किया जा सकता है, वह जिस गौरवशाली भारत देश में, जिस राष्ट्र में हम निवास करते हैं, उसका इतिहास क्या रहा है, यह अगर हमको जानना है तो इन चीज़ों को, इन दुष्प्रचारों से हमको दूर रहने की आवश्यकता है। कि महाभारत रखने से घर में कलह होगा। यदि आपके कर्मकांड अच्छे नहीं हैं या आपके पुराना प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो घर में चाहे कुछ भी रख लो, कलह होगा। और यदि आपके अंदर चीज़ें तो यही सिखाएंगी, महाभारत यही सिखाते हैं कि किस प्रकार से नैतिक आचरण करना चाहिए। तो ऐसे जो भी किसी प्रकार के ऐसे प्रभाव में पड़े हुए हैं कि धर्म ग्रंथ तो है, लेकिन अगर महाभारत घर में रखेंगे तो बुरा हो जाएगा, कलह होगा, विवाद होगा, कुछ नहीं होगा, रखिए। और मैं कहता हूँ कि धर्म ग्रंथ के माध्यम से मत पढ़ो कि इसको पढ़ना कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं। श्रीमद् भगवत गीता भी इससे अवतरित है, यानी महाज्ञान देने वाली और मुक्ति को प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवत गीता जो है वह भी इसी में से ली गई है। तो इस ग्रंथ को छोटा मत समझिए। यह महाभारत है, इसको जय संहिता भी कहा गया, सहस्त्र संहिता आदि कुछ नाम भी, 1 लाख श्लोक इसके अंदर लगे हुए हैं या इसके अंतर्गत होते हैं। पढ़िए, सस्ती है, सुंदर है। गीता प्रेस गोरखपुर की ये लगभग 900, 950, 1000 पेज के आसपास की पुस्तक आपको केवल 400 रुपये मिलेगी। प्रथम खंड है, 2 खंड में या अन्यत्र माध्यमों से भी आपको प्राप्त हो सकती है। मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे किसी भी भ्रम में न रहें कि महाभारत घर में रखने से महाभारत होगी। यदि माइंड के अंदर ये बात रखी, मन के अंदर ये बात बसा के रखी, तो इस इतने महान ज्ञान देने वाले इस ग्रंथ, इस पवित्र पुस्तक के या इस इतिहास की एक जो गाथा है, जो पोथी है, इसको पढ़ने से आप अछूते रह जाएंगे। तो सारे मन के बुरे भावों को छोड़ें, पूर्वाग्रहों को छोड़ें। वह महाभारत जैसे भी आपको मिलती, टीवी से मत पढ़ो, सोशल मीडिया से मत पढ़ो, साक्षात ग्रंथ को लाओ, अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से रखो, पढ़ो, सीखो और सभी को बताओ कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। महाभारत रख लो या गरुड़ पुराण रख लो कि गीता जी रख लो, हमारे कर्म सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। नमस्कार।